we have a new question. That is J 2012. For an eigenguess, consider only PV work is going on from an initial state x to the final state z. Final state z can be reached by either of the two paths shown in the figure. Which of the following choices are correct? तो क्वेश्चन आसान है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. तो देखो डेल्टा एस यहाँ पे क्या मैं बता दूं, स्पेसिफाई कर देते हैं. डेल्टा एस इज चेंज इन एंट्रोपी, और यहाँ पे है W इज वर्क डन. तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले दो पॉइंट आपको मैं स्पेसिफाई कर देती हूँ. ये जो डेल्टा एस है दैट इज चेंज इन एंट्रोपी, ये क्या है? ये है स्टेट फंक्शन. स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है कि ये अपने इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा और हेंस एडिक्टिव इन नेचर. एडिक्टिव है, ठीक है. एडिक्टिव मतलब इसको हम प्लस माइनस कर सकते हैं. ओके, और वर्क डन हमारे पास क्या है? वर्क डन हमारे पास है पाथ फंक्शन जो अपने, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करें. यही चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी. तो मैंने क्या लिखा, डेल्टा एस स्टेट फंक्शन है जो कि एडिक्टिव इन नेचर है. ओके, देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में कि x से y गया है y से z और इज इक्वल टू x z. देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे x z की एंट्रोपी इज इक्वल टू x से y गए हम एंड फिर y से z गए, है ना? वही हो जाएगा ना. तो देखो फर्स्ट ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट करेक्ट है. डेल्टा एस x टू द z इज इक्वल टू डेल्टा x टू द y प्लस डेल्टा एस y टू द z. देखो और मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि स्टेट फंक्शन आर एडिक्टिव इन नेचर. ओके, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है. ओके, देखो वर्क डन y x टू z. देखो पाथ फंक्शन होते हैं ना, वो अपने इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं. नो, डू नॉट डिपेंड ऑन देयर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट. ठीक है, डू नॉट डिपेंड ऑन देयर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन और स्टेट. ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्क डन x टू z, ओके, मतलब डायगोनल टाइप का है. ओके, और x से y टू z. देखो ये नहीं होगा क्योंकि ये एडिक्टिव नहीं है, नो एडिक्टिव. और यहाँ पे शो भी क्या हो रहा है कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है. तो ये ऑप्शन हमारा क्या है? गलत. ओके, और वर्क डन है हमारे पास x y z, x से लेके y तक, y से लेके z तक एंड इज इक्वल टू x y. देखो आप लोगों को ये पता है जैसे कि ये यहाँ पे जो हमें प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ दिया है, ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है हमारे लिए, है ना? क्यों? वॉल्यूम कांस्टेंट है ना. ये देखो नीचे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है. वॉल्यूम कांस्टेंट इज इक्वल टू इन विच प्रोसेस? आइसोबैरिक में होता था. आइसोबैरिक प्रोसेस में हमारे पास जो डेल्टा v होता था वो कांस्टेंट होता था. ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम प्रोसीड करें तो वर्क डन x y z, वर्क डन x y z यहाँ पर ऐसे दे रखा है x y z इज इक्वल टू x y. ठीक है, तो हमारे पास जो ये है ना, हाँ, ये जो है ना, ये वाली वर्क डन पाथ फंक्शन है और ये डू नॉट डिपेंड ऑन देयर इनिशियल फंक्शन. तो यहाँ पे जो ये जो ऑप्शन है वो एग्जैक्टली करेक्ट है. ठीक है, होप यू गॉट द आंसर. एंड जो यहाँ पे जो डेल्टा एस है वो तो हमने देखा था स्टार्टिंग में कि ये एडिक्टिव इन नेचर होती है और स्टेट फंक्शन होती है. तो ये ऑप्शन ऑब्वियसली गलत हो गया, जो कि दे रखा है x y z इज इक्वल टू डेल्टा एस x y, और ये एडिक्टिव इन नेचर, तो ये ऑप्शन का होता है गलत. सो आवर फाइनल आंसर इज फर्स्ट एंड थर्ड. थैंक यू.